अच्छा, अब इस सवाल में आप देखें डिफरेंट क्या है कि एक तो टोटल आपको डेटा दिया हुआ है टोटल का, और कुछ चेंजेस दिए हुए हैं। ठीक है, अब इस सवाल से इंशाल्लाह आपके अच्छे खासे और सवाल हो जाएंगे। सबसे पहले वो कह रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मुझे पर यूनिट तो दिया हुआ नहीं, तो मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकालूंगा और डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है ना? जो कि बड़ा ही क्या नाम है, कॉमन जिसे कहते हैं। अगर आप सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है? 20,000। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना है भाई? 4,000। टोटल डायरेक्ट लेबर कितना है? 2,000। तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया भाई? 14,000। अब मुझे चाहिए एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन, या टोटल कंट्रीब्यूशन को जब मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट से, जो कि कितने हैं आपके पास? 800। तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि आ रहा है 17.5। ये मेरा पहला हो गया भाई। दूसरा उसने कहा है ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने। ब्रेक इवन यूनिट का फॉर्मूला क्या है भाई? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको? 4,000। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने अभी निकाला है 17.5। ये मेरे पास आ रहा है 229 यूनिट्स। अब वो कह रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है भाई? नॉर्मल आपके जो यूनिट्स हैं माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। नॉर्मल यूनिट्स आपके कितने हैं भाई? 800। ब्रेक यूनिट्स कितने? 229। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना आ जाएगा भाई? 571। अब जो है, अब चेंजेस हो रही है आपके डेटा में। मैं जब भी मुझसे बच्चे कहते हैं ना, मैं कहता हूँ बेटा इसका आसान तरीका पता है क्या? आप पहले डेटा ही पूरा चेंज कर लो। That's it। डेटा चेंज कर लो पर यूनिट के हिसाब से। हाँ, ये मैं बच्चों से कहता हूँ पर यूनिट के हिसाब से करो, क्योंकि उसका फायदा आपको पता चल जाएगा। पर यूनिट के हिसाब से आप करें और फिर नए डेटा को फॉलो करें सवाल करने में। चले अब समझे, आपको दी हुई है सेल्स 20,000। सेल्स पर यूनिट अगर निकालनी होगी तो मैं क्या कर दूंगा? ये 800 से, क्योंकि ये जो सेल्स दी हुई है ये 800, मुझे नए यूनिट्स पे नहीं जाना बेटा। ये जो सेल्स सब कुछ दिया हुआ है 800 यूनिट पे दिया हुआ है, तो इसके जो मैं इससे डिवाइड करूंगा तो उसकी ओरिजिनल प्राइस आएगी। कितनी है भाई? 25। ठीक है भाई, ये आ गई आपके पास 25। अब सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस है? जी हाँ, ये रहा। सेलिंग प्राइस डिक्रीज बाय 10%। हर चीज 100% होती है, अगर 10% कम होगी तो आप कर देंगे 0.90, यानी कि 90%। 20% से बढ़ जाएगी तो आप कर देगा 1.20। 1 है, 20% से बढ़ जाएगी। अगर 40% से कम हो जाएगी तो आप 1 - 40 कर देंगे, यानी कि 0.60। इस तरह से करें। ये आ जाएगी आपके पास नई सेलिंग प्राइस 22.5। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल। पहले तो पर यूनिट निकाल दूं मैं। 4,000 डिवाइडेड बाय 800, ये हो गया है 5। डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीज बाय 20%। अब क्या होगा भाई? 20%, 1.20। 20% से बढ़ गया ना, तो 1.20, तो ये हो जाएगा 6। अब डायरेक्ट लेबर, ठीक है भाई, चलो इसको ऐसे कर देते हैं। डायरेक्ट लेबर कितना है भाई? 2,000 डिवाइडेड बाय 800, ये है 2.5। डायरेक्ट लेबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, 2.5 लिख दिया। उसके बाद फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है 4,000। कितना चेंज आ रहा है? इंक्रीज बाय 10% इंटू 1.10। 10% से बढ़ गई तो ये हो जाएगा 4,400। और यूनिट्स डिक्रीज बाय 20%। यूनिट्स कितने आपके पास पुराने? 800, डिक्रीज बाय 20% इंटू 0.80। ये कितना हो जाएगा भाई? 640। अब ये आ जाएगा नया डेटा। अब मैं इस डेटा को नहीं देखूंगा, अब मैं पुराने डेटा को नहीं देखूंगा। अब मैं, अब रिवाइज ब्रेक इवन आ गया भाई। ये आ गया 4, रिवाइज ब्रेक इवन। क्या फॉर्मूला है भाई? फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट देखो, अब मैं पुराने डेटा को नहीं देखूंगा, मैं इसको देखूंगा। कितना है भाई? 4,400, ये लिखा हुआ। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा भाई? सेलिंग प्राइस -6 -2.5, ये आ रही है आपके पास 14। तो ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए आपके पास रिवाइज
314। ठीक है भाई। अब वो 5 क्या कह रहा है, रिवाइज्ड ब्रेक इवन, अच्छा ये ब्रेक इवन यूनिट सही किया हाँ। उसके बाद कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब यूनिट्स ये रहे नए यूनिट्स 640 और ब्रेक इवन यूनिट्स कितने आ रहे हैं 314। तो ये आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स आपका आ गया है 326। ठीक है भाई, ये है 6 हाँ। अब 7 है कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ 900 यूनिट्स। चले भाई, तो मैं कंट्रीब्यूशन निकाल दूंगा। 900 यूनिट्स का कितना है भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 14, 12,600। और फिक्स कॉस्ट अब कितनी है चेंज होके 4400। तो ये आ गया आपका 8200 रिवाइज प्रॉफिट। ठीक है भाई।